व्हाट्सएप एवरीवन, आई होप सब मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। ये बच्चों वीडियो सीरीज का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने म्यूचुअल एजेंसी, प्रिंसिपल एंड एजेंट, एसेंशियल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, ये सब स्टडी करा था। तो बच्चों फटाफट से ये लेक्चर रिवाइज करके आओ, क्योंकि हम इस लेक्चर में एमसीक्यूज, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज करेंगे लेक्चर 1 के टॉपिक के बेस पे। ठीक है, अब जल्दी से नोटबुक एंड पेन कॉपी निकाल लो। जिन बच्चों ने ये लेक्चर रिवाइज नहीं करा वो पहले लेक्चर रिवाइज करके आए। इस ये एमसीक्यूज और ये सारी चीजें करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं। पहले एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1, पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आपको बताया गया था पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन 4 में दी हुई है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। यस, सेक्शन 4। सेक्शन 4 आपको डेफिनेशन आता है सारा इसका कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन द पर्सन जिन्होंने एग्री करा है कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे एंड वो बिजनेस करेंगे। ठीक है, सेक्शन 4 के अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू। सेक्शन 4 के अंदर वो जो पार्टनर्स हैं जिनको डिफाइन करा गया उन्होंने क्या एग्री करा है? शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय एनी वन ऑफ देम, share profits of business carried on by all or by any one of them acting for all. Yes, B option is correct. बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे, और वो बिजनेस या तो सारे करेंगे, नहीं तो कोई एक एक्ट करेगा सबके बिहाफ पे, या कोई भी पार्टनर, जरूरी नहीं एक पार्टनर जो काम करने वाला है वो बाकियों के बिहाफ पे एक्ट करेगा, जिसको हम म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। यस, मैंने आपको बताया था बुक्स में हम फर्म को अलग शो करते हैं, पार्टनर्स को अलग शो करते हैं, बट ये लीगल एंटिटी ये सेपरेट नहीं है। ठीक है, लॉ की नजरों में फर्म एंड पार्टनर्स एक ही चीज है। इट इज नॉट रजिस्टर्ड, नो, दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। Partners are not liable for the firm's debt. Wrong. It is only an accounting entity. Wrong. बच्चों ये टॉपिक मैं आपको बड़े अच्छे से अभी पढ़ाऊंगा फिर से। पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये देखो ये कहता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। इसको थर्ड को हम अच्छे से करेंगे। देखो, सपोज मनोज और राजेश ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, M&R ट्रेडर्स। ओके, फर्म ने मार्केट से 5 लाख का माल उधार लिया, फर्म ने लिया। ठीक है, बिजनेस लॉस में चला गया, फर्म के पास सिर्फ 1 लाख रुपया ही बचा था। फर्म के पास 1 लाख एसेट। अब जिन्होंने पैसा दिया है क्रेडिटर्स हैं, जो वो अपना 5 लाख मांग रहे हैं। फर्म के पास तो 1 लाख है, बाकी 4 लाख कहां से आए? यहां पे आती है बात कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। मनोज और राजेश इस टाइम ये नहीं कह सकते कि भाई फर्म तो अलग है, हम अलग है। ठीक है, इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, जितना पैसा फर्म का घटेगा ये अपने पर्सनली ये पे करेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लीगल लॉ की नजरों में मनोज, राजेश एंड फर्म एक ही चीज है, बुक्स में ये अलग अलग है। ओके, पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी बिकॉज पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये अभी कह नहीं सकते कि हम भी 1 लाख ही देंगे बस जितना फर्म के पास है। नो, दे हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सारे क्रेडिटर्स का पैसा जितना रह जाएगा इनको अपनी पॉकेट से चुकाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लीगल एंड अकाउंटिंग व्यू ऑफ पार्टनरशिप। लीगल एंड अकाउंटिंग, ठीक है, लीगल सेपरेट लीगल बट नॉट अकाउंटिंग, नो, लीगली सेपरेट नहीं है ये, नॉट सेपरेट लीगल बट सेपरेट अकाउंटिंग, नो। यस 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 यस, नॉट सेपरेट लीगल, लीगली सेम है बट सेपरेट। यस, फर्म एंड पार्टनर्स अलग अलग हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म एंड पार्टनर्स ये अकाउंट्स में अलग होंगे, इसमें अलग होंगे,
बट लॉ में नहीं लग, ठीक है, लीगली ये लग नहीं है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। वेरी सिंपल, करेक्ट ऑप्शन इज बी। The minimum number of partners required are 2, minimum 2, maximum 50. Okay. Next, what is the maximum partners allowed? It is 50. Yes, correct option is C. Next question. A minor can be admitted. Minor देखो as per contract act वो एलिजिबल तो नहीं है, वो 18 ईयर्स से कम है, बट अगर आपको उसको ऐड करना है तो बेनिफिट्स के लिए ऐड करोगे। मींस फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ओनली, नॉट लॉसेस, नो लाइबिलिटी, कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉफिट, ओनली टू शेयर प्रॉफिट, नॉट लॉसेस। यस, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। With how many months of becoming major must a minor partner must decide whether to accept or refuse? Yes, 6 months के अंदर अंदर माइनर पार्टनर को मेजर बनने पर ये बताना होगा कि वो पार्टनर रहना चाहता है कि नहीं। अगर वो नहीं बताता, चुप रहता है, तो वो पार्टनर बन जाएगा। अगर वो बोल देता है कि भाई यस मैं बनना चाहता हूं, तब भी वो पार्टनर बन जाएगा। अगर वो डिनाई कर देता है तो वो यहां से एस्केप हो जाएगा फर्म से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय, पार्टनरशिप कैसे बनाई जाती है? ऑपरेशन ऑफ लॉ? नो। कोर्ट ऑर्डर? नो। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज? यस, ये तो एक एग्रीमेंट है, कुछ पार्टीज ने करा है अपने बिहाफ पर कि हम बिजनेस इकट्ठे करेंगे, प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, उन्होंने अपनी ड्यूटीज डिफाइन कर दी, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का क्या एसेंशियल एलिमेंट नहीं है? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग भी होनी चाहिए, कैरिंग ऑन बिजनेस भी होना चाहिए, चैरिटेबल पर्पस। यस, करेक्ट ऑप्शन इज डी। चैरिटेबल पर्पस के लिए कभी पार्टनरशिप नहीं बनेगी। ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इन पार्टनरशिप बिजनेस में बी कैरिड ऑन, बिजनेस कौन कर सकता है? ऑल पार्टनर्स ओनली? यस, सारे कर सकते हैं। सम ऑफ द पार्टनर्स? नो। all or any of the partners acting for all? yes, suppose A B C partners हैं, या तो A अकेला कर ले, ठीक है, तो B भी कर सकता है, C भी कर सकता है, ये तीनों भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूचुअल एजेंसी कहती है सबकी होगी। करेक्ट ऑप्शन इज C। ओके, नेक्स्ट। इन अ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर एक्ट्स एज अ, पार्टनर क्या एक्ट करता है? बोथ, प्रिंसिपल भी और एजेंट भी, म्यूचुअल एजेंसी कहती है, ठीक है। जब वो काम खुद करेगा वो एजेंट है, फर्म के बिहाफ पे कर रहा है। जब वो काम खुद नहीं कर रहा बट दूसरे किसी ने करा, पार्टनर ने, बट उसके एक्ट के कारण वो भी लायबल है, तो वो एज अ प्रिंसिपल है उस टाइम। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग इन पार्टनरशिप? प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट बी शेयर्ड इक्वली, ये तो डिसाइड करेंगे ये खुद, ठीक है। Profit and must be shared equally but not losses. No, profit and losses are shared in agreed ratio. Yes, ये C option is correct. जितनी रेशियो में आप डिसाइड कर लोगे वो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो बन जाएगा। अगर आपने डिसाइड नहीं करा तो फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। C ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, एवरी पार्टनर हैज द राइट, हर एक पार्टनर का क्या क्या राइट है? Hide business information from other partners? No. Sell firm asset? No. Inspect book? Yes. वो बुक्स देख सकता है, उसको वो बोल सकता है कि मुझे बैलेंस शीट दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाओ, अकाउंट्स, सब कुछ दिखाओ, उसके पास राइट है, ठीक है। इनफैक्ट ये राइट माइनर के पास भी है। ओके, नेक्स्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, इफ पार्टनर गिव लोन टू फर्म, पार्टनर सपोज ए था, ठीक है, फर्म थी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ए अलग है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अलग है, अकाउंटिंग व्यू से, लीगली नहीं, ठीक है। ए ने इसको लोन दिया, अपनी फर्म को, ए ने अपनी फर्म को खुद ही लोन दिया, ठीक है, तो उसको फर्म क्या देगी? उसको फर्म इंटरेस्ट देगी। ओके, तो क्या किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा? वो मिलता है 6% एज पर पार्टनरशिप डीड, ठीक है। या तो देखो पार्टनरशिप डीड में आप मेंशन कर दो, सपोज उसमें आप 10% कर दो, 10 मिल जाएगा, 12 कर दो, 12 मिल जाएगा। बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं करा तो पार्टनर को लोन मिलता है पार्टनर लोन देता है 6% इंटरेस्ट पे पर एनम। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट ऑफ पार्टनर्स? कौन से राइट्स नहीं है? राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, ये तो राइट है। राइट टू इंस्पेक्ट बुक, ये भी है। राइट टू बी कंसल्टेड, यस। राइट टू डिसॉल्व द फर्म, यस, ये राइट नहीं है। आपका करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये क्या कहना चाहता है दोस्तों? बच्चों ये देखो एबीसी पार्टनर, ठीक है। एक इसका मूड खराब हो गया, इसने बोल दिया कि भाई मैं रिजाइन कर रहा हूं, मैं फर्म को डिसॉल्व करना है। तो फर्म डिसॉल्व नहीं हो जाएगी, बाकियों की कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। डिसॉल्व करना किसी पार्टनर का एब्सोल्यूट राइट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन करना है, सब पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होगी, ठीक है। कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स डज अ पार्टनर हैव रिगार्डिंग रिटायरमेंट? यस, रिटायरमेंट उसका राइट है, बस उसको नोटिस देना पड़ेगा और पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी। ओके, कैन रिटायर ओनली विद कोर्ट्स परमिशन? नो। कैन रिटायर आफ्टर गिविंग नोटिस? यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स म्यूचुअल एजेंसी इन पार्टनरशिप? म्यूचुअल एजेंसी आपको पता ही है सारा, आपने अच्छे से कर लिया। पार्टनर कैन नॉट बाइंड ईच अदर, पार्टनर तो बाइंड करते हैं। ईच पार्टनर कैन बाइंड द फर्म, एंड यस, ईच पार्टनर्स एक्ट्स कैन बाइंड द फर्म एंड इज बाउंड बाय द अदर पार्टनर्स एक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following is correct regarding the nature of partnership? Nature of partnership में क्या correct है? Separate legal entity like a company, separate तो नहीं है, same, not separate, but separate accounting entity, yes, not separate, but legally not separate, accounting purpose के लिए वो separate है, ठीक है। अगर A and B partners हैं तो उनकी कोई फर्म है, ठीक है। अब बुक्स में ये अलग है, ये अलग है, बट अगर कोर्ट की टर्म में अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ये एक ही काउंट होंगे। ओके, देखो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट एग्रीड, अगर एग्री नहीं करा तो प्रॉफिट इक्वली, प्रॉफिट लॉस इक्वली होगा, ठीक है। प्रॉफिट इज शेयर इक्वली, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, पार्टनरशिप कैन बी क्रिएटेड ओनली थ्रू रिटन, नो, ओनली नो, verbal or written, okay, yes, through oral or written agreement, yes, C option is correct. Next, a partnership must be formed to, partnership क्यों बनाई जाती है? Carry on business with a motive of profit, yes, profit का motive है। Carry on charitable, no। Government department, no। Personal legal work, no। बिजनेस करना है, प्रॉफिट मोटिव है, इसीलिए पार्टनरशिप होगी। 24th का करेक्ट ऑप्शन इज ए, यस। Next, which of the following statements about minor partner is true? Minor can be held liable? No, no, no. Minor को अगर आपने पार्टनर बनाया है तो बेनिफिट के लिए ही बनाना है। Minor must accept partnership immediately? No. Minor has right to share in profit? Yes. प्रॉफिट्स में उसका है, यस। मैनेजिंग पार्टनर? नो। माइनर कोई डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है, ये रॉन्ग है। माइनर सिर्फ प्रॉफिट्स लेगा बस। करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो ये थे दोस्तों एमसीक्यूज। अब हम आगे बढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? सेक्शन 4 में डिफाइंड है, ठीक है। पार्टनरशिप में मैं शॉर्ट में बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन करा गया, ये रिलेशन है जिसमें बिजनेस करा जाता है, प्रॉफिट इसका मोटिव होता है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। ये ही इसके एलिमेंट्स हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड अकाउंटिंग व्यू पॉइंट्स? आपको अच्छे से आ गया ये। लीगली पार्टनर्स एंड फर्म सेम है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलग अलग है। ओके, फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिया था कि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर फर्म के पास पैसा कम है क्रेडिटर्स को चुकाने के लिए तो वो पार्टनर की पॉकेट से जाएगा, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? ये इस पे नेक्स्ट एक पूरा टॉपिक आएगा। शॉर्ट में आपको बता देते हैं, पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है
जिसमें सब कुछ डिफाइन करा जाएगा, क्या काम होना है, हर एक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या अगर कोई लोन देगा पार्टनर तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब ये एक तरह से फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ उसमें डिफाइन करा जाएगा, प्रॉपर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, अभी इसमें आप इसको शॉर्ट में आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, who are called partners and what is meant by firm name। पार्टनर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स वही हैं जो बिजनेस इकट्ठा करना चाहते हैं, पार्टनरशिप डीड साइन करते हैं, और कलेक्टिवली ये जिस नेम ऑफ बिजनेस से काम करते हैं उसको हम बोलते हैं फर्म। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स? दोस्तों फ्रेंड्स, ये तो बच्चों आपको पता ही है, 2 मिनिमम, 50 मैक्सिमम। 50 से अबव कंपनी बन जाएगी। ओके, 50 से अबव कंपनी, 2 से कम प्रोप्राइटर, मींस इंडिविजुअल, एक ही बंदा उसका मालिक है। ओके, ऑल्दो 50 की लिमिट पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, ये कंपनी रूल्स में है। ओके, ये कंपनी रूल्स में है। ओके ओके, नेक्स्ट, ये डेफिनेशन है, आप इसको इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट, कैन माइनर बी अ पार्टनर ऑफ अ फर्म? यस, माइनर को देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वो एलिजिबल तो नहीं है, वो 18 ईयर से कम है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट आप उसको अगर पार्टनर बनाना है तो बना लो, बट उसको आपको प्रॉफिट्स के लिए ही बनाना पड़ेगा। ओके, ओनली फॉर प्रॉफिट्स। जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है, उसको 6 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर उसको ये डिसाइड करना होगा कि उसने रहना है पार्टनर कि नहीं। अगर वो चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता, तो वो पार्टनर बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर वो लिख के दे देता है कि वो नहीं बनना चाहता, तो वो पार्टनर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप? क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं? सबसे पहले म्यूचुअल एजेंसी, सबसे मेन है म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, बाकी 2 से मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं इसमें। ये बिजनेस के लिए एक एग्रीमेंट है जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग होगी, लॉस शेयरिंग भी होती है। ठीक है, माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं पार्टनरशिप में, बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स। ये सारे फीचर्स हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। व्हाट डज म्यूचुअल एजेंसी? म्यूचुअल एजेंसी आपने बहुत अच्छे से कर लिया है। ठीक है, कोई भी पार्टनर जब खुद एक्ट करेगा तो वो एज अ एजेंट काम कर रहा है अपनी फर्म का। बाकी प्रिंसिपल, उस समय बाकी पार्टनर्स प्रिंसिपल होंगे। ओके, तो जब वो काम करेंगे वो एजेंट बन जाएंगे, तो जो नहीं कर रहे होंगे वो प्रिंसिपल हो जाएंगे। बट एक का एक्ट सबको बाइंड कर देगा। अगर सपोज ABC पार्टनर्स हैं, ठीक है, फर्म के लिए ए ने कुछ काम करा, सपोज फर्म के लिए ए ने कुछ काम करा, तो ये सारे उसके लिए बाउंड हो जाएंगे। अगर इसने कोई लाइबिलिटी क्रिएट करवा दी, सब पे करेंगे। अगर इसने एसेट क्रिएट करा दिया, सबके लिए होगा। ओके, ये है म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट मेंशन? मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में मेंशन जरूर करी जाती है। सपोज A एंड B पार्टनर्स हैं, ये लिखेंगे कि भाई हमें कितनी रेशियो चाहिए, 3:4, ठीक है, 4:6, ठीक है। बट अगर ये नहीं लिखते तो पार्टनर ये रेशियो होगी 1:1, मींस इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, देयरफॉर ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स ये कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट एनी 2 राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के तो कितने सारे राइट्स हैं, आप कुछ भी बता सकते हो। वो रिटायर हो सकता है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो फर्म की बुक्स चेक कर सकता है ना, ये सारे उसके राइट्स हैं। आप ये सारे नोट डाउन कर सकते हैं। आपको मेरे प्यारे बच्चों, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग आ गया, आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर तो जब आपको एक बार सब स्टोरी अच्छे से पता लगी, और मैंने ये आपको अगर आप मेरे लेक्चर्स फॉलो करते रहो सीक्वेंस वाइज, मैं गारंटी देता हूं आप अकाउंट्स के मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक थे 10 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, explain the meaning and definition of partnership and also discuss its legal and accounting viewpoints। okay, ये तो बहुत इजी है। पार्टनरशिप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, इन जिसमें एक से दो से ज्यादा लोग बिजनेस के लिए काम करते हैं। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 4 में डिफाइंड है। ओके, लीगल एंड अकाउंटिंग व्यू पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि लीगली सेम है,
बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलग होती है. ओके, द डेफिनेशन एंड हाईलाइट्स 3 की एलिमेंट्स तो आपको पता ही है. एग्रीमेंट होना चाहिए 2 से ज्यादा पर्सन के बीच में, प्रॉफिट शेयरिंग की बात होनी चाहिए, ठीक है, एंड एक बिजनेस होना चाहिए carried on by all or any one of them, that is mutual agency. Okay, लीगल व्यू पॉइंट तो पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है, लीगली फर्म एंड पार्टनर्स सेम है. बट अकाउंटिंग व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म अलग है एंड पार्टनर्स अलग हैं. बेसिकली अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से पार्टनर्स एक तरह से फर्म में काम कर रहे हैं, सारी एंट्रीज ऐसे होंगी. ओके, partnership has a dual viewpoint, not separated legally but separate for accounting purposes. Okay, चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. 2 या 2 से ज्यादा लोग, एग्रीमेंट होना चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होती है, म्यूचुअल एजेंसी, यस, एक काम करेगा, सारी फर्म बाउंड है, एक पार्टनर काम करता है, सारी फर्म बाउंड है, सारे पार्टनर्स बाउंड है, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी. नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यस, लीगली अलग नहीं है, पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. ओके, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप same as that of mutual agency. Every partner is both principal and an agent for others. Oral और written agreement, yes, partnership deed चाहिए होगा. ओके, ये सारे फीचर्स हैं जो कि एक पार्टनरशिप को बनाते हैं. ओके, एक और लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं. राइट्स ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स के तो बहुत सारे राइट्स हैं. क्या क्या है? मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको कुछ भी डिसीजन लेना है तो उसकी कंसल्टेशन चाहिए, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स का राइट है उसके पास, राइट टू शेयर प्रॉफिट है, ठीक है, राइट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, यस, पार्टनर अगर लोन देता है तो 6% इंटरेस्ट मिनिमम मिलेगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, ठीक है. राइट टू प्रिवेंट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यस ऑफ कोर्स, नए पार्टनर को एडमिशन सब पार्टनर्स की कंसेंट पर ही मिलेगा. ओके, राइट टू रिटायर, यस, वो रिटायर हो सकता है बट एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा, और जो एग्रीमेंट में रिटायरमेंट के अगर कुछ क्लॉजेस लिखे हैं तो वो भी फुलफिल करने पड़ेंगे. ओके, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु कैन बी अ पार्टनर. पार्टनर कौन हो सकता है? जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने को, 18 ईयर्स और ओल्डर. इसके अकॉर्डिंग देखो माइनर कर नहीं सकता, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, बट फिर भी हम उसको बना सकते हैं जस्ट फॉर दी प्रॉफिट्स. ओके, वो साउंड माइंड होना चाहिए उसका, एंड शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ. किसी कोर्ट ने उसको इनसॉल्वेंट डिक्लेयर ना किया होना चाहिए, ठीक है, ये बन सकता है. देखो नीचे आ गया माइनर भी पार्टनर बन सकता है, ठीक है, ऑल्दो ये कॉम्पिटेंट तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बट आप इसको प्रॉफिट्स के लिए बना सकते हो, बट ये बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये डिसीजन नहीं ले पाएगा, ठीक है. ऑल्दो ये इंस्पेक्शन कर सकता है, बुक्स चेक कर सकता है, बट इसका एक्टिव रोल कोई नहीं रहेगा, ठीक है. मेजोरिटी पे इसको क्या करना पड़ेगा? मेजोरिटी में विद इन 6 मंथ्स इसको बताना पड़ेगा कि ये पार्टनर रहना चाहता है कि नहीं. अगर ये कुछ नहीं बताता तो ये पार्टनर होगा, अगर ये लिख के देता है, ठीक है, कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, तब भी ये पार्टनर होगा फुल फ्लेज, तब ये लाइबिलिटी लॉसेस की भी लेगा. अगर ये रिफ्यूज कर देता है, ठीक है, तो फिर ये पार्टनर नहीं रहेगा, ठीक है. ये मैंने आपको बता ही दिया है कि माइनर के पास राइट्स होते हैं टू इंस्पेक्ट बुक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इन पार्टनरशिप. आपको डिटेल में ये चीज करवाई है, ठीक है. म्यूचुअल एजेंसी इन शॉर्ट में बता देता हूं, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब सिर्फ यही है, एक पार्टनर जब वो कोई काम करेगा तो वो बाकियों के बिहाफ पे काम कर रहा है, ठीक है, वो एज अ एजेंट है, पूरी फर्म बाउंड रहेगी उसके एक्ट्स के थ्रू, ठीक है. एक पार्टनर बहुत बार वो एज अ एजेंट भी होता है, सेम पार्टनर किसी सिनेरियो में वो एज अ प्रिंसिपल होगा. यही म्यूचुअल एजेंसी है. ओके, म्यूचुअल एजेंसी इज द एसेंस ऑफ पार्टनरशिप. लीगल इंप्लीकेशन तो है ही है, अगर एक पार्टनर कुछ गलत करता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी फर्म लायबल है. ओके, ये लॉन्ग क्वेश्चंस थे. अब हम 2 केस स्टडीज देखते हैं. केस स्टडी 1, म्यूचुअल एजेंसी एंड लीगल लाइबिलिटी. सेम, मिस्टर ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, फर्म का नेम है एबीसी ट्रेडर्स. ओके, ये होलसेल इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करते हैं. अब देखिए, एक दिन मिस्टर बी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा ब्राइट लाइट्स के साथ टू परचेज गुड्स वर्थ 15 लाख के गुड्स परचेज करने थे.
अब बट ये उधार थे, ठीक है। अब बाद में ए एंड सी ने क्लेम करा कि हमें तो यार पता नहीं था कि इसने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। बट जब ब्राइट लाइट्स को पेमेंट देनी थी तो उसने केस फाइल कर दिया अगेंस्ट एबीसी ट्रेडर्स, ठीक है। अब ये देखो ये इशू क्रिएट हो गया, तो क्या होगा, इज द फर्म लाइबल टू पे फॉर द गुड्स? फर्म क्या लाइबल है? यस फर्म है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी, एक पार्टनर काम करेगा, सारी फर्म लाइबल है, ओके, बाय इवन दो अदर पार्टनर्स वर नॉट अवेयर। अब चाहे वो अवेयर हो चाहे ना हो, बिजनेस के लिए काम हुआ है तो सारी फर्म लाइबल है, ओके। विच प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ इज एप्लीकेबल हियर? म्यूचुअल एजेंसी, हु विल बी पर्सनली लाइबल इफ फर्म फेल्स टू पे? अगर फर्म नहीं पे कर पाती, सपोज फर्म के पास इतने एसेट्स नहीं है, तो पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, वो पे करेंगे। आंसर्स मैंने बोल भी दिए हैं, आंसर नीचे लिखे भी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ले सकते हो, ठीक है। की कंसेप्ट क्या आया इसमें? म्यूचुअल एजेंसी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, ये की कॉन्सेप्ट है, ओके। एक केस स्टडी अगली देखते हैं। माइनर को पार्टनर बनाया है, ठीक है। माइनर है पी क्यू आर एसोसिएट्स, पार्टनरशिप फर्म पी क्यू है और आर है, ठीक है। इन्होंने एस को भी पार्टनर बना लिया, एस जो कि एक माइनर था, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर एस 18 साल का हो गया, वो फर्म में कंटिन्यू करता है विदाउट गिविंग एनी नोटिस, कोई नोटिस नहीं देता। अगर कोई नोटिस नहीं दिया तो वो फुल फ्लेज पार्टनर बन जाएगा। 6 मंथ्स के बाद फर्म को बहुत बड़ी नुकसान होता है, तो क्रेडिटर्स जो होते हैं जिन्होंने उधार दिया होता है फर्म को, वो बोलते हैं कि एस के पर्सनल एसेट्स भी अटैच करो। तो क्या बिल्कुल हो सकते हैं, अगर अगर फर्म नहीं पे कर पा रही तो अब वो एस चाहे माइनर था पहले, बट अब वो फुल फ्लेज पार्टनर है, बिकॉज वो 18 ईयर्स क्रॉस कर चुका है एंड 6 मंथ्स भी क्रॉस हो चुके हैं। व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ एस? यस, सब फुल फ्लेज पार्टनर रहेगा, तो उसमें से उससे रिकवरी बनती है। इज एस लाइबल फॉर द लॉसेज? यस, नाउ एस इज लाइबल। राइट्स ऑन बिकमिंग मेजर, जब वो मेजर हो गया तो वो रिफ्यूज कर सकता था, उसके पास ऑप्शन था विद इन 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। अगर उसने वो चुप रहा तो वो फुल फ्लेज पार्टनर है। इसमें क्या की कॉन्सेप्ट्स है? माइनस राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ओके। एक केस स्टडी और देखते हैं। पार्टनर्स राइट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। रवि, श्याम, गीता, ये 3 पार्टनर्स हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं है, ओरली इन्होंने सब कुछ करा हुआ है। गीता ने 1 लाख रुपया दिया फर्म को 1 साल के लिए, ठीक है। पार्टनर ने लोन दिया, बट वो फर्म प्रॉफिट अर्न कर रहा है, बट एक पार्टनर ने रिफ्यूज कर दिया इंटरेस्ट देने से, ठीक है। वो बोलता है इंटरेस्ट नहीं दूंगा। यस, अगर वो रिफ्यूज कर सकता है, उसने कर दिया, बट होगा क्या, देखो लीगली क्या है। इस गीता इंटाइटल? हाँ, गीता को इंटरेस्ट का अधिकार है, चाहे पार्टनरशिप डीड में नहीं भी लिखा है, ठीक है, फिर भी उसको 6% का राइट है उसके पास, ठीक है। उसके बाद आगे, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट? इट इज अ 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल, ओके। एक केस स्टडी और देखते हैं। माइनर एज अ पार्टनर, लीगल लाइबिलिटी आफ्टर मेजोरिटी। अगर कोई माइनर होगा पहले, ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 17 ईयर्स का अमित था, ये पार्टनर बना होगा, बेनिफिट के लिए बना, बट अगर जब ये मेजर हो जाएगा तो इसकी फुल फ्लेज ये पार्टनर है, ये बिजनेस में डिसीजंस ले सकता है, लॉसेस के लिए लाइबल है, फुल फ्लेज इसकी लाइबिलिटी होगी, ठीक है। इसमें मेनली कौन सा सेक्शन आता है? सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसमें डील करता है, ठीक है, जो माइनर के लिए, ठीक है। एक और केस स्टडी भी हम देखेंगे आगे। राइट टू बी कंसल्टेड एंड मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन। यस, हर एक पार्टनर को राइट है कि उसको कंसल्ट करा जाए बिफोर डिसीजन, बट माइनर को नहीं है, ठीक है। मीना, करण, प्रिया, ये 3 बिजनेस कैटरिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑपरेशंस करते थे, दे आर नो पार्टनरशिप डीड विदाउट कंसल्टिंग, ठीक है। उन्होंने कुछ डिसीजन ले लिया बिना कंसल्ट करे, तो वो गलत है, ठीक है। सबसे कंसल्टेशन के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो व्हाट डज प्रिया हैज द राइट टू ऑब्जेक्ट? यस, उसके पास राइट है, बिकॉज उसको कंसल्ट करना था। तो ये इसमें प्रिंसिपल क्या अप्लाई हो रहा है? अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हर एक पार्टनर को राइट है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे, ओके। एक केस स्टडी और देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्लाइड अथॉरिटी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्प्लाइड अथॉरिटी, इसमें इसको हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। अ पार्टनरशिप फर्म टेक वर्ल्ड है, ये मोबाइल फोन बेचती है एंड गैजेट्स, ठीक है। वन ऑफ द पार्टनर मिस्टर एक्स, इसने क्या करा? पीडीसी इशू कर दिया किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट के स्पॉन्सर को। अब देखो, ये म्यूजिक कॉन्सर्ट उसका बिजनेस नहीं है,
अब ये बिजनेस नहीं है उसका, बट पीडीसी जो इशू करा उसने फर्म के नाम का कर दिया, ठीक है। बाकी परमिशन इसने बाकी पार्टनर से परमिशन ली ही नहीं, ठीक है। लेटर द कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर डिमांड्स पेमेंट, अब वो जो कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर थे वो फर्म से पैसा मांगने लग गए, बट ये गलत है, ठीक है। चाहे फर्म के नाम पे इसने इशू कर दिया, बट ये उसका पर्सनल फैसला था, उसको बाकी पार्टनर्स ने नहीं बोला था। तो इस केस में म्यूचुअल एजेंसी अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज ये बिजनेस के लिए काम नहीं करा गया, ठीक है। तो इसके लिए इज फर्म लायबल, नो। विच सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा कहता है? 19(2) ये कहता है इट रिस्ट्रिक्ट्स अ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब होता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसको अथॉरिटी है कि वो कुछ भी काम करने की, बट ये सेक्शन 19(2) रिस्ट्रिक्शंस देता है, ठीक है। आपने कोई भी काम पर्सनल नहीं करना, सब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी फिक्स होगी इसमें? एक्स की, ठीक है। जिसने चेक इशू किया ये पर्सनल लाइबिलिटी होगी उसकी, ओके। एक बार मैं आपको सेक्शन 19 अच्छे से बताता हूं कि इम्प्लाइड अथॉरिटी कहती क्या है। हिंदी में मैंने लिखा हुआ आपके लिए बच्चों, मैंने बहुत ही इजी से ये नोट्स बनाए हैं, आप बस इसको पढ़ते जाइए, ठीक है। 19(1) क्या कहता है? हर पार्टनर को फर्म के बिजनेस के संबंध में कुछ काम अपने आप अथॉरिटी से करने का अधिकार होता है, ठीक है। हर एक चीज लिखी नहीं जाएगी, बिजनेस के लिए वो खुद डिसीजंस वो ले सकता है, जैसे ऑर्डर देना, पेमेंट लेना, बिल बनाना, गुड्स खरीदना, ये चीजें, ओके। ये उसको इम्प्लाइड अथॉरिटी है, मतलब हर एक चीज अब लिखी नहीं जाएगी, वो बिजनेस का पार्टनर है तो वो डिसीजंस ले सकता है। बट सेक्शन 19(2) क्या कहता है? ये रिस्ट्रिक्शंस कहता है, ये रिस्ट्रिक्शंस देता है। ये कहता है कि पर्सनली कोई काम नहीं करना है, ठीक है। एंड कुछ काम ऐसे हैं जिसमें सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए होगा, सारे पार्टनर्स का, जैसे प्रॉपर्टी बेचना, फर्म का कोई एसेट ही सेल करना है, आर्बिट्रेशन देना, कोई क्लेम था आपको, सपोज 2-3 करोड़ का क्लेम था, अगर आप उसको छोड़ना चाहते हो, सारे पार्टनर्स का डिसीजन। इसमें ये नहीं है कि कोई पार्टनर एक बोल दे कि भाई हाँ हमें पैसा नहीं चाहिए तो वो क्लेम छूट जाएगा, नहीं। ये 19(2) रिस्ट्रिक्शंस देता है, ठीक है। कि ये नहीं है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर पार्टनर को कुछ कामों में डिसीजन लेने हैं तो वो सबने मिलकर लेने हैं, ठीक है। वो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, ये सेक्शन 19(2) में कवर होते हैं, ओके। तो ये थी सारी कुछ केस स्टडीज। मैं दोस्तों बच्चों मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, तो आप ऐसे ही मेरी वीडियोस के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए।